हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हीमोपोइटिक डिसीज़ में नेक्स्ट डिसीज़ एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये सारी डिसीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ल्यूकेमिया की डेफिनेशन क्या होती है। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। क्या होता है कि ल्यूकेमिया में कैंसर हो जाता है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बोन जो होती है उसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और जो बोन मैरो होता है वो आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है, डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन करता है और प्लेटलेट्स का करता है। ठीक है, तो बोन मैरो में ही डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स बनती हैं। ठीक है, तो अगर बोन मैरो की कोई सेल्स है या टिश्यूज़ है उधर पे कैंसर हो जाएगा, उसकी वजह से ये ल्यूकेमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो इसमें हम देखते हैं ल्यूकेमिया जो होता है वो कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ होता है जो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। अगर कैंसर हो जाता है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ में तो उसकी वजह से क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होता है डब्ल्यूबीसीज का। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी में इन द बोन मैरो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? बोन मैरो में, क्योंकि बोन मैरो ही जो है वो डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कर रही है। तो एक बार हम समरी देखते हैं। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि बोन मैरो की जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होने लगता है और एबनॉर्मल प्रोडक्शन होने लगता है डब्ल्यूबीसीज का। ठीक है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, तो इसके हम कॉजेज देख लेते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स भी देख लेते हैं कि किस वजह से ये होती है। तो सबसे पहले इसके जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण ये हो सकती है। रेडिएशन एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर जैसे कि बेंजीन। ठीक है, प्रीवियस कीमोथेरेपी की वजह से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन और फैमिली हिस्ट्री के कारण और स्मोकिंग के कारण ये जो है ल्यूकेमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, देखते पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकेमिया। म्यूटेशन इन द बोन मैरो ऑफ स्टेम सेल्स। क्या होता है कि बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर कुछ म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन और एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज होने लगता है। एक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन होने लगेगा और वो भी डिफेक्टिव डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन होने लगेगा। ठीक है, फिर बोन मैरो जो है ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। मतलब बोन मैरो में अगर इतना ज़्यादा अमाउंट में सेल का प्रोडक्शन होगा तो बोन मैरो में क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, सेल्स की बहुत ज़्यादा सेल्स जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल आरबीसीज का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। अभी क्या हो रहा है कि बोन मैरो ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज बना रहा है, वो भी डिफेक्टिव डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से आरबीसीज का लेवल डाउन हो रहा है और जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज का लेवल है वो भी डाउन हो रहा है। जो सही शेप साइज़ की होती है वो भी नहीं बन रही, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादा अमाउंट में डिफेक्टिव डब्ल्यूबीसीज बन रही है। तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज का लेवल भी कम हो गया और प्लेटलेट्स का लेवल भी कम हो गया। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों का लेवल कम होगा तो आरबीसीज का लेवल कम हुआ तो बॉडी में एनीमिया देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसीज का लेवल कम हुआ तो उसकी वजह से इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, और प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? क्लॉटिंग करना, कोई भी इंजरी है उसको हील करना। अगर इंजरी हील नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा, ब्लीडिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से बढ़ जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया, इसके जनरल सिम्टम्स में आता है फीवर, फैटिक, वीकनेस, वेट लॉस और पेलर हो जाता है पर्सन। ठीक है, क्योंकि आरबीसीज कम हो जाती हैं। फिर ड्यू टू एनीमिया के कारण ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, डिजीनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यू टू लो प्लेटलेट्स के कारण ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पेटिकी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्किन होती है वहाँ पर हमें छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, रेड स्पॉट्स, जो कि ब्लड वेसल्स की इंजरी के कारण होते हैं। ठीक है, ईजी ब्रूजिंग, मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं रप्चर हो रही हैं, उसकी वजह से ब्लू कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े या ब्राउन कलर के। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ईजी ब्रूसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू लो इम्यूनिटी। अभी डब्ल्यूबीसीज का लेवल भी कम हो रहा है, उसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे बॉडी में, और अदर फीचर्स देखें तो बोन में पेन देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में डब्ल्यूबीसीज प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में तो वो लिम्फ में जाके इकट्ठी होंगी, जिसकी वजह से लिम्फ का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब लीवर और स्प्लीन का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस। इससे होने वाले किस तरीके से हम ल्यूकेमिया की कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। सबसे पहले जो डायग्नोस कर सकते हैं हम, कंप्लीट ब्लड काउंट से हम कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कर सकते हैं, हम बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं? कीमोथेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि कैंसर हो रहा है इसलिए कीमोथेरेपी दे सकते हैं। फिर रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक्स और पेन मैनेजमेंट
के लिए मेडिसिन और न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। साथ में हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं या स्टीम सेल्स का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसमें सही तरीके से जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन सही तरीके से होने लगे। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए? तो सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। हेमरेज हो सकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का लेवल डाउन हो गया है। और ऑर्गन इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, और साथ में एनीमिया भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा ये जो ल्यूकेमिया का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।